नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजनेताओं का विकास हुआ किंतु जनता का नहीं। महाराष्ट्र से चलकर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन करने के पश्चात राष्ट्रीय समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्व कैबिनेट राज्य मंत्री महाराष्ट्र में वर्तमान एमएलसी महादेव जानकर ने फतह सिंचाई डाक बंगले ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारा राज्य हो। हमारा राज्य मतलब स्वतंत्रता का राज्य। महादेव जानकर ने पत्रकारों से कहा कि भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन लोगों का जिस तरह से विकास होना चाहिए वह आज तक नहीं हो पाया। लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे और उन्हें उनकी योग्यता और गरिमा के अनुसार किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं मिल पा रहा, जिसके लिए सरकार की गलत नीतियां प्रमुख हैं। उन्होंने पत्रकारों से यह भी कहा कि जिन लोगों के द्वारा आज लोग राजगद्दी पर बैठे हुए हैं वह अपना विकास कर लिए, किंतु जनता का विकास आज तक नहीं हो पाया। जानकर उदाहरण देते हुए कहा कि इंदिरा जी के परिवार से सोनिया व राहुल गांधी, मुलायम के परिवार से अखिलेश तथा मायावती का निजी विकास हुआ, किंतु जिनके बल पर इन लोगों ने गद्दी को हासिल किया, आज भी वे लोग विकास से कोसों दूर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही, जिसके लिए पूर्ण रूप से सरकार उत्तरदायी है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आज आप उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में आए हुए हैं तो इनका उद्देश्य क्या है, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, उन्होंने कहा कि मैं पहली बार नहीं आया हूं, इसके पहले भी 4 बार आ चुका हूं, हमेशा आता रहूंगा। हमारी पार्टी सामाजिक विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा पर चलने का कार्य करती है। हमें यह देखते हैं कि कौन सा जनपद या स्थान अति पिछड़ा है, वहाँ के लोगों को हम बताने के लिए आते हैं। आज मिर्जापुर सोनभद्र नक्सलियों के नाम से जाना जाता है, यह ठीक नहीं है। चुनावी मुद्दा को उठाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, किसी से कोई समझौता नहीं करेगी। परफेक्ट मिशन के जिला संवाददाता घनश्याम ओझा ने जब उनसे पूछा कि पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर मत प्रतिशत क्या रहा, तो उन्होंने बताया कि 1.2% से लेकर 6% तक अब तक हम मत प्राप्त कर चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपका चुनावी टकराव किससे है, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि हम चुनाव में 5वें स्थान पर हैं। यहाँ पर भाजपा और सपा की लड़ाई है। जब मैं अगली बार जाऊंगा तो आपको स्पष्ट बताऊंगा कि हमारी किससे है। श्री जानकर ने कहा कि जिस समाज का दल होता है उस समाज को बल मिलता है। हम तो अभी बेदखल करने के लिए आए हैं, हम तो बीजेपी और कांग्रेस के वोट को कम करने के लिए आए हुए हैं। हालांकि बड़ोदरा महाराष्ट्र में उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी से एमएलसी, मेयर व जिला पंचायत सदस्य भी है। हम संयंत्र राज्यों में कम अधिक किंतु हैं। हालांकि अब देखना यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं या क्या स्थिति बनती है। मिर्जापुर से घनश्याम ओझा की रिपोर्ट। 403 अकेले दम पे, 9 किसी के साथ अलायंस करेंगे। बड़ी बड़ी बातें हम नहीं करेंगे। आई एम ए प्रैक्टिकल इंजीनियर। अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं यूपी की बात कर रहा हूँ ना। अभी मैं मिर्जापुर में बैठा हूँ तो यूपी में सीटों पे चुनाव लड़ने की सभी सीटें लड़ रहा हूँ। मेरे अभी हर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तय हो चुके हैं। मैं आज नहीं आता हूँ, हर महीने के 1-2 बार बॉम्बे से आता हूँ और हमारे बाला साहब लेगरे आते हैं, हमारे कुमार सुशील जाते हैं। हमारी पार्टी की जो नेशनल टीम है, हमारे जिला अध्यक्ष है आपका अनिल पाल है, हमारी मैडम है, प्रवक्ता जी है, स्पोक्स पर्सन है वो कमला जी है, हमारा वीरेंद्र जी है, यहाँ वीरेंद्र हमारा प्रदेश का प्रेसिडेंट है। वो लोग यहाँ अच्छे तरह से काम कर रहे हैं और ये लोगों को थोड़ा सा हम नेशनल प्रेसिडेंट के हिसाब से उसके पीछे थोड़ा थप मारेगा तो और आगे बढ़ेंगे। सर, योगी सरकार बेहतर कार्य कर रही है आपको लगता है यूपी में? नहीं, आप लोगों ने बताना चाहिए हमें। योगी, हम तो अभी योगी के खिलाफ आए हैं, हम तो अखिलेश के खिलाफ आए हैं, हम तो मायावती के खिलाफ आए, हम तो प्रियंका के खिलाफ आए। किससे टक्कर है आपकी, आपको लगता है? हम तो अभी 5 नंबर पे हैं। हम सीधे बताते हैं क्योंकि हम बड़ी बात नहीं करने वाले। आपका मत प्रतिशत क्या है? राष्ट्रीय प्रदर्शन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अच्छा पार्टी नहीं है, दोनों ही गलत पार्टी है। अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें कितने नेशनल में हमने 1.2% ऑब्जेक्ट किया है। आई वांट 6%। 1.2% मिला है।
जिस समाज का दल होता है वो समाज का बल होता है। ये समाज का दल नहीं है, बेदखल समाज को हम तैयार कर रहे हैं। जिस निर्धन समाज को धन वाले के समाज, तो बड़े बड़े प्रेस मीडिया, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले किसको सहयोग करते हैं? तो जो ये कर रहे, तो हम बीजेपी और कांग्रेस का वोट काटने का कोशिश कर रहे हैं। जो हुआ है वो गलत हुआ है। किसान के बाद ना वोट तुम किसान के लेते हैं, सेंटर हो या स्टेट हो, उसके हम नफरत करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है उस हिसाब से चलना आपको लगता है चाहिए। कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? ये तो वो पार्टी ने डिसीजन लेना चाहिए। बीजेपी का जो मिनिस्टर है, बीजेपी का जो मुखिया है, उसने डिसीजन लेना चाहिए। मैं दूसरे के पार्टी में दखलंदाज करना मेरा काम नहीं। जात प्रभावित कर सकते हैं अगर कोई पदेर मंत्री है। हाँ। तो वहाँ के पुलिस और जो भी एसआईटी गठन है नहीं, उसे जब प्रभावित तो कर सकता है ना। साहब मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं मिनिस्टर था तब जात और धर्म नहीं होता, हम वोट लेते हैं। उस वक्त वी आर द ट्रस्टी ऑफ द पीपल, आई एम द नॉट द ओनर ऑफ दैट स्टेट, आई एम द नॉट द ओनर ऑफ द नेशन। आपकी वी आर पार्टी का स्टैंड क्या है सर? उनको इस्तीफा मांग रही है आपकी पार्टी या नहीं, हमने बोल दिया ना, वो जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है ना, उसके खिलाफ जो न्याय कमेटी बनानी चाहिए थी, हमारी मांग थी, महाराष्ट्र में मैंने मांगा था फिर के बाद, वो बिठा दिया है स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट। गोरखपुर में पुलिस वाले हत्या करते हैं और अभी तक अभियुक्त जो है पकड़ में नहीं है। नहीं, ये योगी सरकार ने उसके बारे में सोचना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका है, आप राजपाट चलाते हैं तो राजा ने जनता को खुश रखना चाहिए, तो योगी समाज को, योगी को समझना चाहिए। अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, उसका बेनिफिट क्या होगा वो सोचना चाहिए वो लोगों ने। हम बोल रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का वोट कम करने के लिए हम आए हैं। मैं तो अभी जीतने की बात नहीं करूंगा, अगली बार मैं आऊंगा प्रेस में तो मैं बोलूंगा कि मिर्जापुर की सीट पर से चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी? टोटल 403 सीटें की हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें परफेक्ट मिशन लाइव।